कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की सीमा का है। सीमा का बचपन से ही सपना था कि वह एक अच्छी न्यूज़ रिपोर्टर बनकर अपने गांव की कहानी दुनिया तक पहुंचाए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सके, इसीलिए उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन उसकी मेहनत और जानकारी की वजह से उसे एक न्यूज़ चैनल में नौकरी मिल गई। सीमा बहुत लगन से अपना काम करती थी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लग गई और वह अपने खबरों के द्वारा लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी और उसे उच्च स्थानों से सम्मान भी मिलने लगा। सीमा की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सीमा को क्या पता था कि उस रात उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। बात उन दिनों की है जब हर जगह एक रहस्यमयी घर की न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी। लोग कहते थे कि इस घर के अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। सीमा के ऑफिस के लोगों से भी इस रहस्यमयी घर के बारे में बात करते हुए सुना गया था। उस गांव का नाम गुलाबपुर था। लोग कहते थे कि उस घर में रात को आत्माएं घूमती थी और अनजान लोगों को डराती थी। आज तक जितने भी लोग उस जगह पर गए हैं वहाँ से वापस ही नहीं आए। सीमा को इस बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि इस घर में जाने के बाद लोग वापस क्यों नहीं आते, इसके पीछे क्या राज है, ये मैं ज़रूर पता करूँगी। सीमा ने सोचा कि इस खबर के बारे में एक कहानी लिखने से वह अपनी पत्रकारिता में नया रंग भर सकती है, और अगर उसने ये साबित कर दिया कि भूत प्रेत नहीं होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नाम होगा। ये सब सोचकर उसने तुरंत रिसर्च करना शुरू कर दिया। सीमा ने ऑफिस के बॉस से 2 दिन का परमिशन लेकर और एक कैमरामैन को अपने साथ लेकर उस घर का रहस्य पता करने चली गई। सीमा ने गांव के लोगों से उस घर के बारे में बातचीत की तो उसे पता चला कि वह घर बहुत पुराना है और उसमें कई सालों से कोई नहीं रहता है। धीरे धीरे उस गांव के लोग भी अपना ठिकाना दूसरी जगह बसा रहे थे। लोगों के कथन के अनुसार रात को वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और अजीब सी चीखें सुनाई देती थी, और अगर रात के 10 बजे के बाद उस घर के आसपास से भी कोई गुज़रता है तो वहाँ पे रहने वाले आत्माएं उनकी हत्या कर देते हैं। गांव के जितने लोग भी उनसे मिलते वे लोग बस यही कहते थे कि गलती से भी उस घर के आसपास भी मत जाना, पर सीमा कहाँ उनकी बात मानने वाली थी। उस दिन पूरे गांव में सीमा और कैमरामैन घूमते रहे और वे उस घर के बारे में गांव में रहने वाले लोगों से पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। रात को 9 बजने वाले थे। उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी। डर के कारण उस भूतिया घर के आसपास जिनका भी घर था वे सब छोड़कर वहाँ से सालों पहले भाग गए थे। उन दोनों को एक घर दिखाई दिया। वो घर थोड़ा साफ सुथरा था और वहाँ एक सोने के लिए बिस्तर भी था, इसीलिए वो लोग उस घर के अंदर चले गए। उन्होंने सोचा रात यहीं गुजार के कल उस रहस्यमय घर के अंदर जाएंगे। वे दोनों चूल्हे पर खाना बना के खा लेते हैं। उसके बाद सीमा और कैमरामैन
दोनों आराम से सो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12 बज रहे थे। उसने देखा तो खिड़की खुली हुई थी, जबकि सीमा ने खिड़की बंद कर दिया था। वो दोबारा उठकर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। तभी अचानक से लाइट चालू बंद होने लगी, जबकि लाइट भी थी। उसे लगा बोर्ड में कोई दिक्कत हो गई होगी, इसीलिए सीमा ने मोबाइल टॉर्च चालू करके बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगी। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ें आने लगी और वहाँ पर उसे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। तभी बिजली का कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। पर उस घर में उसे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड की महसूस होने लगी थी। कहते हैं अगर किसी बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगे तो समझ जाना कि कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे कि घर के दरवाजे पर बाहर से ज़ोर ज़ोर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। चीखने की आवाज़ सुनकर कैमरामैन भी उठ जाता है। उसके बाद अचानक से ऐसी आवाज़ आई मानो कोई दरवाजे में बार बार छुरा घोंप रहा हो। डर के मारे हमारे पैर जम गए थे। सीमा बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर जो नज़ारा सीमा ने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक बड़ी चाकू घुसी हुई थी और उस चाकू पर खून भी लगा हुआ था। वे दोनों सोचने लगे अब जाए तो जाए कहाँ, मदद ले तो किससे ले। यहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं जो अपना दरवाज़ा खोलकर हमारी मदद करेगा। समझदारी इसी में थी कि वे घर के अंदर ही रहे। सीमा ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास चली गई और एक छोटे से सुराग में से वो बाहर देखने लगी कि ये हरकत किसने की है। क्या वह अभी भी बाहर ही खड़ा है? लेकिन ये क्या, सुराग में से सीमा को एक दिल दहलाने वाली घटना दिख रही थी। वहाँ उसने एक चमकती हुई आँखों वाली स्त्री को देखा जो एक घर के बाहर चाकू लेकर खड़ी हुई थी। इतना सब कुछ देखने के बाद सीमा समझ गई थी कि ये वही घर है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं और जो आत्माओं का अड्डा है। तभी फिर से उस आत्मा ने दरवाजे में घुसी हुई चाकू को बाहर निकाला और दरवाजे को फिर से पीटने लगी। हम दोनों डर के मारे एक कोने में बैठ गए थे। उसके बाद उस आत्मा ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो आत्मा सीमा की ओर झपटी। उसका वह डरावना रूप देखकर सीमा की आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वे दोनों अपना जान बचाने के लिए घर में ही इधर उधर छिपने लगे। जो कैमरामैन था वह सीमा को छोड़कर गांव की तरफ भागने लगा। सीमा नहीं भाग पाती है और वहीं फंस जाती है। उसके बाद वो आत्मा चाकू से घोंप घोंप करके सीमा की हत्या कर देती है और वहीं उसका जान निकल जाता है। दूसरी तरफ कैमरामैन भागते भागते गांव में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वह बच जाता है। सीमा के साथ जो कैमरामैन था वह ऑफिस जाके
सबको सीमा के साथ घटित हुई कहानी के बारे में बताता है। सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ये सब सुनकर। उसके बाद उस घर के आसपास किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने कभी भी जाने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।